कोरोना महामारी जंग हमारी जारी। कोरोना महामारी मौजूदा दौर में एक वैश्विक संकट बन गई है। चीन से शुरू हुई इस महामारी की चपेट में अब तक दुनिया के 200 से अधिक देश आ चुके हैं, जबकि विश्व भर में 3 लाख से अधिक लोग इस बीमारी के शिकार हो चुके हैं और मृतकों की संख्या बढ़ रही है। विकसित देशों को कोरोना संक्रमण ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है और इन देशों में हजारों मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। भारत भी इस वैश्विक महामारी से अछूता नहीं है और पिछले कुछ समय में देश के अधिकांश राज्यों में कोरोना का संक्रमण फैला है। यह एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है जिसके खिलाफ जीत हासिल करने के लिए दुनिया के सभी प्रभावित देश अपने अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। डीडी न्यूज शिमला ने कई मुद्दों पर नजर डाली जो कोरोना महामारी के विरुद्ध जंग में अहम हैं। कार्यक्रम की आज की कड़ी में भी हम देखेंगे कुछ सकारात्मक रंग। कोरोना महामारी से निपटने में जहां सरकारें अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं, वहीं कई स्वयंसेवी संगठन भी इस महामारी के खिलाफ जंग में लोगों की मदद के लिए कोरोना वॉरियर्स बनकर आगे आए हैं। राजधानी शिमला की अगर बात करें तो यहां भी कई सामाजिक संस्थाएं जरूरतमंदों का सहारा बन रही हैं। ऐसी ही एक संस्था है ऑलमाइटी ब्लेसिंग्स, जो संकट की इस घड़ी में शिमला में सभी वर्गों के जरूरतमंद लोगों के लिए खाने का इंतजाम कर रही है। कोविड-19 की वजह से जो परिस्थिति है, इसमें हमने देखा कि किस तरह से लंगर तो बंद है, लेकिन यहाँ पे जो काम हो रहा है ये ज़रूरतमंदों तक खाना पहुँच रहा है। जो काम करने वाले जो इस संस्था के बानी है सरबजीत सिंह बॉबी जी, उनके साथ हम बात करेंगे। बॉबी जी, कोविड-19 जो है एक यूनिवर्सल ग्लोबल लेवल पे क्राइसिस आ गई और सभी लोग इसमें बड़े परेशान हैं। हज़ारों जाने गई यूरोप में, सारे विश्व में, और जो आपका परेशानी आ गई सबके लिए, किस तरह से आपने इसको ओवरकम किया? चैलेंज तो बहुत बड़ा था कोविड-19, और इन परिस्थितियों में अस्पताल में काम करना तो और भी मुश्किल है, लेकिन हम डटे हुए हैं। लंगर भी चला रहे हैं, फ्री एम्बुलेंस सर्विस भी चला रहे हैं और डेड बॉडी वैन की सेवा भी चला रहे हैं। भले ही आजकल खाने वालों की तादाद थोड़ी कम हो गई है, लेकिन जो भी हैं वो ऐसे व्यक्ति हैं जो फंसे हुए हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं। तो कोविड-19 में जो हमारे प्रधानमंत्री ने संदेश दिया, वही संदेश देना चाहूँगा। स्टे सेफ, घर पर रहिए, बेवजह बाहर मत निकलिए, आपकी सुरक्षा आपके अपने हाथों में है। 20 साल पहले ये समाज सेवा का दौर मेरी ज़िंदगी में शुरू हो गया था। हालांकि इस लंगर को अब 6 साल होने वाले हैं, जो हमने 25 अक्टूबर 2014 को शुरू किया था कैंसर हॉस्पिटल में। सोच ये थी कि जो दूर पार से कैंसर के मरीज़ आते हैं उनके लिए चाय पानी खाने की व्यवस्था की जाए, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये आईजीएमसी शिमला तक पहुंच गया और रोज़ाना लगभग अब 3000 पेशेंट्स और अटेंडेंट्स के लिए ये लंगर लगाया जाता है। ये एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। आजकल जैसे आप देख रहे हैं लॉकडाउन है, इसमें भी यहाँ पे अभी भी पेशेंट्स और उनके तीमारदार यहाँ आ रहे हैं हॉस्पिटल में, फिर भी ये लोग अपनी सुविधा दे रहे हैं 24 आवर्स। दिन को देते हैं, सुबह चाय देते हैं, ब्रेड देते हैं, दिन को चाय देते हैं, बिस्किट देते हैं, मरीज को दूध देते हैं, दलिया देते हैं, खीर देते हैं, शाम को भी देते हैं। आईजीएमसी हॉस्पिटल के साथ ही यहाँ कीमोथेरेपी का, कैंसर पेशेंट्स के लिए कीमोथेरेपी फैसिलिटी है और इसमें भी ऑलमाइटी ब्लेसिंग्स का एक योगदान है। वो इनको एम्बुलेंस की सुविधा देते हैं इन पेशेंट्स को, इन मरीजों को लाने और ले जाने में। यहाँ मेरे तो मिसेज है, कैंसर के पेशेंट है, तो यहाँ जो सुविधा मिल रही है, फ्री एम्बुलेंस मिल रही है लोगों को और खाना मिल रहा है लोगों को यहाँ रहने के लिए, और यहाँ इलाज भी अच्छा हो रहा है। पहले हमारा जो पेशेंट था वो पीजीआई में था। पीजीआई में जब ये महामारी बीमारी फैल गई तो हमारे को वहाँ से हटना पड़ा और हम यहाँ आए हैं, तो यहाँ इलाज अच्छा हो रहा है। आपने शुरू किया ये काम, जो वॉलंटियर हैं क्रॉस सेक्शन से, जैसे आप कहते हैं कि जहाँ अलग अलग सभी वर्गों के लोग इसमें हैं, कितना आप संतुष्ट हैं कि ये काम हो रहा है? कोविड-19 ने हमारे को एक बात तो और भी समझा दी है कि हमारे पास चाहे जितना भी पैसा हो वो धरे का धरा रह जाएगा, काम तो आएगी सेवा। बॉबी जी, ऐसा किस तरह से समझते हैं कि आपका जो उद्देश्य है वो पूरा हो रहा है, या इसमें कितने चैलेंज आपको लग रहे हैं कि बाकी हैं? चैलेंजेस का दौर तो आजकल भी चल रहा है, क्योंकि आजकल कर्फ्यू के दिन हैं और कर्फ्यू के दौरान भी हमारा ये लंगर
लगातार निरंतर चलता जा रहा है और उन लोगों को और भी सुविधाएं दे रहा है जो बाहर कहीं खा नहीं सकते, और इस कर्फ्यू की वजह से होटल ढाबे बंद हैं। आप समझते हैं बहुत महत्वपूर्ण है कि अगली पीढ़ी तक ये मिशन जो है चला जाना चाहिए, उनके हाथों में जाना चाहिए। क्या करते हैं इसके लिए आप? अगली पीढ़ी तक तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अगर आप बांट के खाएंगे तो सबका पेट भरा रहेगा। अपना ही पेट भरेंगे तो वो तो काम जानवर भी कर रहा है, लेकिन भगवान ने अगर इंसान को दिमाग दिया है, शक्ति दी है, तो वो बांट कर खाए। वंड छकना जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, बांट कर खाना अगर आप सीख लेंगे तो कोई भी परेशानी इस दुनिया में नहीं रहेगी। ऑलमाइटी ब्लेसिंग्स का किचन जो है, इसको आप साफ सुथरा हमेशा कोविड-19 से पहले या कोविड-19 में जो सिचुएशन है, जो परिस्थितियां हैं, किस तरह से आप इसको बिल्कुल इंश्योर करते हैं कि ये हाइजीनिक हो? किस तरह से आप देखते हैं इसको? कोविड-19 से पहले भी हमारा लंगर बहुत साफ़ स्वच्छ तरीके से बनाया जाता था। अभी और ज़्यादा प्रिकॉशंस ले ली हैं। हमने अपना ये लंगर हॉल तो अब बंद ही कर दिया है। खाने को अब हम पैकेट के रूप में लंगर हॉल के बाहर ही बांटते हैं, क्योंकि अब लंगर हॉल में ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, और स्वच्छ तरीके से बनाने के प्रयास निरंतर जारी रहते हैं। जितने हमारे को डायरेक्शंस आती हैं हम उनको फॉलो करते रहते हैं। इस संस्था की जज्बे की जो बात है, उसमें हम ये देख रहे हैं कि हर वर्ग से जो लोग हैं, यहाँ जो मरीज आते हैं, उनके तीमारदार आते हैं, हमने देखा किस तरह से उनको लाभ पहुँच रहा है। इस वजह से कैंसर पेशेंट्स को मदद मिल रही है। मानव जाति की जो सेवा है, इस सेवा को आगे ले जाकर अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए जो भी हम सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, उनके लिए काम करेंगे, और ये नहीं देखा जाएगा कि वो किस धर्म से हैं, किस वर्ग से हैं। कोरोना के खतरे से निपटने के लिए देश भर में पिछले करीब 2 माह से लॉकडाउन चल रहा है। आने वाले दिनों में देश के सामने अन्न का संकट न हो, इसके लिए किसानों को खेती की छूट दी गई है। छूट के दौरान किसान सामाजिक दूरी की अनुपालना कर कृषि कार्यों में जुटे हुए हैं। देशव्यापी लॉकडाउन के चलते जहां देश में अधिकांश लोग घरों में रहकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, वहीं पूरे देश का पेट भरने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिए देश का अन्नदाता अपने कार्यों में एक बार फिर जुट गया है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के बाद हिमाचल प्रदेश में किसानों व बागवानों ने अपनी खेतीबाड़ी व बागवानी का काम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए शुरू कर दिया है। ये है सोलन जिले का अर्की क्षेत्र, जहां पर इन दिनों गेहूं और जौ की कटाई शुरू हो गई है। ये कटाई का काम किसान न केवल पूरी सजगता से बल्कि सरकार द्वारा दी गई हिदायत का पालन करते हुए कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने हमें अपनी फसल काटने के लिए कर्फ्यू के समय ढील दी है और अपनी फसल में अलग अलग डिस्टेंस में काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें फसल काटने के लिए कर्फ्यू में ढील दी है और हम एक बराबर डिस्टेंस में काम कर रहे हैं। प्रदेश में बीज व कीटनाशकों की दुकानें भी खुल गई हैं, ताकि बागवान अपने सेब के बगीचों में आवश्यक छिड़काव कर सकें। ये है शिमला जिले का रामपुर क्षेत्र, जहां बागवान इन दिनों सेब के बगीचों में तौलिए का काम कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। हम आजकल अपने बगीचे में खाद डाल रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं। किसानों को हिमाचल सरकार ने कर्फ्यू पास जारी कर दिए हैं, ताकि वे जरूरी बीजों व खाद आदि की खरीद कर सकें। इन दिनों प्रदेश के अनेक जिलों में फसलों की पौध लगाने का समय है, इसलिए कृषि विभाग ने किसानों को घर द्वार पर ही सब्जियों की पौध मुहैया करवाने का निर्णय लिया है। अभी फसल जो है वो बिल्कुल तैयार है, तो अभी काटने के लिए 1-2 दिन में कर्फ्यू में ढील जो दी गई है, तो इससे आराम से दूरी का ध्यान रखते हुए उसमें ये फसल आ जाएगी, तो थोड़ा इसमें काटने के लिए भी टाइम मिल जाएगा। पास जारी होने से ये फायदा हो गया किसानों को, भी पूरा दिन अपने खेतों में काम कर सकते हैं। लॉकडाउन की वजह से किसान नर्सरी लेने के लिए, पनीरी लेने के लिए नर्सरियों में तो जा नहीं सकता है, तो अभी हमने जितने भी हमारे नर्सरी जिन्होंने पनीरी लगाई हुई है, हमने इनको इनकी गाड़ियों की परमिशन दी है, ताकि ये लोग जो है पनीरी उठा के लोगों की मांग के अनुसार जो पनीरी लोगों के, किसानों के घर द्वार तक पहुंचाए। कोरोना वायरस के इस मुश्किल दौर में देश के अन्नदाता को करोड़ों देशवासियों की फिक्र है और वे मिट्टी से मिट्टी हो रहे हैं।
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में परिवार के साथ समय बिताने का अवसर काफी कम मिलता है, लेकिन लॉकडाउन के चलते इन दिनों लोगों का ज्यादातर समय अपने घर पर परिवार के सदस्यों के साथ ही बीत रहा है। धर्मशाला में लोग लॉकडाउन का समय कैसे बिता रहे हैं, डीडी न्यूज ने इसका जायजा लिया। भागदौड़ भरी जिंदगी में आम दिनों में पूरे परिवार के साथ समय बिताने का कम ही मौका मिलता है, लेकिन लॉकडाउन ने लोगों को परिजनों के बीच ही मौजूद इस दूरी को मिटाने का भरपूर मौका दिया है। कांगड़ा जिला मुख्यालय धर्मशाला का ये परिवार भी इस समय का भरपूर फायदा उठाकर बड़े बुजुर्गों, बच्चों और अन्य सदस्यों के साथ समय बिता रहे हैं। डीडी न्यूज से बातचीत में इस परिवार के लोगों ने अपने विचार साझा किए। जो भी गाइडलाइन जो हमें प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, उसकी गाइडलाइन से हम अपना काम कर रहे हैं और घर में रह के हम काफ़ी व्यस्त हो गए हैं। जैसे कि है कि बच्चों के साथ होमवर्क करवा रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, जैसे भी हमें समय मिलता है, लेकिन घर में बैठ के हम बहुत ही खुश हैं। पहले बच्चों सब मार्केट का खाना खाते थे, जंक फूड जो भी मटेरियल बाहर मार्केट से लेके आते थे हम खाने के। अब सब कुछ हम घर में बना रहे हैं, सब कुछ जलेबी क्या जो बच्चे डिमांड करें हम घर पे बना रहे हैं। काफ़ी अच्छा टाइम व्यतीत हो रहा है। हमारे हस्बैंड भी खुद हमारी हेल्प करते हैं घर में। हमको अपने बड़ों की, माता पिता की सेवा करने को टाइम मिल जा रहा है, बच्चों की देखभाल अच्छी हो रही है। और कोरोना की वजह से भी घर पे समय व्यतीत हो रहा है सारा हमारा। जितना भी काम हम घर पे ही कर रहे हैं, ऑनलाइन ही हो रहा है मेरा पूरा काम आजकल। ड्राइंग बनाना, किचन की मॉडल किचन की ड्राइंग बनाना वगैरह सब घर से हो रहा है हमारा काम। बाकी बच्चों के साथ खेलना, कैरम, अपने डेली की रूटीन जो भी है हम घर से कर रहे हैं। और सरकार ने जो हमें गाइडलाइन दी है उसके मुताबिक काम हो रहा है। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई क्योंकि ऐसे हैबिचुअल नहीं है 24 आवर्स घर पे रहने के लिए, लेकिन अब हम लोग फैमिली से टाइम स्पेंड कर रहे हैं, भाई के साथ खेल रहे हैं, मम्मा के साथ कुकिंग कर रहे हैं, पापा के साथ न्यूज़ सुन रहे हैं घर पे बैठ के। साइकिलिंग कर, लूडो खेल कर, चेस खेल कर, कैरम बोर्ड खेलकर हमारा टाइम बिता रहे हैं। धर्मशाला के ही वार्ड नंबर 10 की निवासी मधुरपाल का कहना है कि उनका परिवार दूरदर्शन पर प्रसारित किए जा रहे धार्मिक धारावाहिकों को एक साथ देख रहे हैं और इससे बच्चों में अच्छे संस्कार भी आ रहे हैं। आजकल लॉकडाउन की स्थिति है तो हम घर से ही अपना स्कूल का भी काम कर रहे हैं। बच्चों को भी ऑनलाइन होमवर्क आ रहा है तो इनको भी हम पढ़ा रहे हैं और इनके साथ टाइम व्यतीत कर रहे हैं हम। कभी बच्चे बोलते हैं हमें गेम्स भी खेलनी है, फिर कभी कुछ डिशेस की भी फरमाइश करते हैं तो उनको भी हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। के साथ साथ में टीवी वगैरह देख लेते हैं हम। महाभारत स्टार्ट हुई है, रामायण आती है तो बच्चों के साथ बैठ के देख रहे हैं। हमारे भी पहले भी देखे हुए हमने ये, तो बच्चों को भी अपने संस्कारों के बारे में बता रहे हैं कि हमारी संस्कृति में कैसे, हमारा पास्ट कैसा था। बस बच्चों के साथ और बेटे बहूओं के साथ अपना टाइम व्यतीत कर रहे हैं। वो महाभारत देख लेते हैं, रामायण देख लेते हैं। पहले जैसे था कि हम बच्चों को टाइम नहीं दे पाते थे घर में, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते थे घर में। अब दिन भर घर में रहने के कारण जो है फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं, बच्चों के साथ समय व्यतीत कर पा रहे हैं। टीवी पे कुछ आजकल जो ये माइथोलॉजिकल ये अपने धारावाहिक चालू किए हैं, रामायण महाभारत, इसको देख के अपना टाइम पास कर रहे हैं। सरकार जैसे जैसे निर्देश दे रही है वैसे वैसे हम इनका पालन कर रहे हैं। धर्मशाला के दूरदराज क्षेत्र में लोग सूझबूझ दिखाकर लॉकडाउन का पालन करके कोरोना वायरस के खिलाफ इस युद्ध में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं, जो प्रदेश के लिए शुभ संकेत हैं। हिमाचल में सैकड़ों एनसीसी कैडेट भी बाजारों में सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए पुलिस को सहयोग दे रहे हैं। ये कैडेट मुश्किल की इस घड़ी में कोविड योद्धाओं से कम नहीं हैं। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में समाज के सभी लोग एकजुट हो गए हैं। दिन रात सेवाएं दे रहे चिकित्सा व पुलिस कर्मियों के हौसलों को देखकर हर किसी का मन अपना योगदान देने को कर रहा है। एनसीसी कैडेट भी इस स्थिति में कोरोना योद्धा की भूमिका में आ गए हैं। प्रदेश भर में करीब 650 कैडेट सामाजिक दूरी बनाए रखने और मास्क बांटने सहित ट्रैफिक व्यवस्था में पुलिस को सहयोग दे रहे हैं। एनसीसी के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर राजीव ठाकुर ने शिमला से फागू तक का दौरा कर इन कैडेटों का उत्साह बढ़ाया। मेन सब्जेक्ट इनका ट्रेनिंग का डिजास्टर मैनेजमेंट
हमेशा रहता है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। परंतु इस बार का डिज़ास्टर कुछ अलग तरीके का था, तो उसके लिए हमें सडनली, क्योंकि ट्रेन तो थे बच्चे हमारे, परंतु अलग तरह की ट्रेनिंग चाहिए थी। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे DGNCC की तरफ से आई गॉट का एक ऐप हमें मिला था, जिसके ऊपर इनको रजिस्टर करके ट्रेनिंग मिला। इसके अलावा क्योंकि अभी हमारे बच्चे हिमाचल में डिप्लॉयड थे, हिमाचल गवर्नमेंट ने जो है हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के जरिए IGMC ने एक बहुत अच्छा लेक्चर लिया था, जिसमें हमारे बच्चों को ट्रेनिंग मिला कि इनको कैसे कैसे क्या क्या कार्रवाई करनी है और पब्लिक को क्या क्या मैसेज इन्होंने देने हैं। NCC कैडेटों ने बताया कि कोरोना वायरस के दौर में सेवाएं देकर वे बेहद खुश हैं। हम यहाँ शिमला के ठियोग में ड्यूटीज़ दे रहे हैं और प्रशासन की मदद कर रहे हैं। मुश्किल के इस वक्त में हमें अपने देश का हेल्प करने का मौका मिल रहा है, तो मुझे इस बात का गर्व है और हम सभी को इस बात का गर्व है कि हमें अपने देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है। हमको iGot नाम की जो ऐप है वो डाउनलोड करवाई गई है, सो दैट हम कोरोना से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट कर सके। उसमें हमको ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियोस दी गई है, जिसमें हमें बताया गया है कि हमको ग्लव्स कितने टाइम में चेंज करने हैं और मास्क कितने टाइम में चेंज करना है, और हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में कैसे बता सकते हैं, कैसे उनको अवेयर करवा सकते हैं। ये सभी चीज़ें हमको उस ऐप के थ्रू बताई गई है। देश में ऐसी स्थिति जहाँ पर कोरोना जैसी विश्व में फैली महामारी में हमारी ड्यूटीज़ लगाई गई है, जहाँ पर हम बहुत उत्साहित है कि देश में ऐसी स्थिति में हम अपना योगदान दे रहे हैं। यहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हैं। अनुशासन व समर्पण की भावना से सेवाएं दे रहे NCC कैडेट सराहना के पात्र है। कोरोना महामारी का अभी तक दुनिया में कोई इलाज नहीं है। ऐसे में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करके ही इस बीमारी से बच सकते हैं। हालांकि दुनिया के सभी देश अपने अपने स्तर पर इस बीमारी के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि एक न एक दिन कोरोना हारेगा और हम जीतेंगे। जंग हमारी जारी है।